आज हम मध्य एशिया में रहने वाले किर्गिज़ पशुपालकों के बारे में अध्ययन करेंगे। भ्रमणशील पशुपालकों का मध्य एशिया में एक अलग ही परंपरागत क्षेत्र है, जहां वे अपने पशुधन के साथ विभिन्न ऋतुओं में एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते हैं। मध्य एशिया के जो भ्रमणशील पशुचारक हैं, ये लोग शुष्क परिस्थितियों में रहते हैं और अपने भेड़, चौपाइयों और घोड़ों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल और चारागाहों की खोज में यात्रा करते रहते हैं। इनके जब हम निवास क्षेत्र की बात करें तो इनका निवास क्षेत्र किर्गिस्तान, कजाकिस्तान इत्यादि क्षेत्रों में किर्गिज़ तथा अन्य पशुपालक भ्रमणशील जातियों का क्षेत्र पर्वत श्रेणियों द्वारा चीन सागर और हिंद महासागर की मानसूनी वर्षा से वंचित क्षेत्र है। यूरोप के पर्वत और पठार, अंध महासागर और भूमध्य सागर से आने वाली पछुआ हवाओं द्वारा यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती। इसके परिणाम स्वरूप वोल्गा और हांगो नदियों के बीच का क्षेत्र उच्च पर्वतीय ढाल वाला क्षेत्र है, जहाँ पर अल्पाइन प्रकार के और अन्य वन मिलते हैं। यहाँ अपर्याप्त वर्षा और सूखा वनों के अस्तित्व का पूर्वाभास देते हैं। यहाँ अधिकतर वर्षों में वर्षा केवल घास उगाने के लिए ही होती है। इस प्रकार इस क्षेत्र में जल की अनिश्चित आपूर्ति होने के कारण अस्थिर मानव जीवन यहाँ की मुख्य विशेषता है। किर्गिज़ दक्षिणी त्यानशान और पामीर क्षेत्र के निवासी हैं। रूप, रंग, भाषा, बोली, रीति रिवाज और जीवन शैली के दृष्टिकोण से इनका जो कजाक लोग हैं उनसे निकट का संबंध है। रूसी लोग प्राय कजाक लोगों को किर्गिज़ कहते हैं, क्योंकि दोनों ही प्रजातियों में काफ़ी समानताएं मिलती हैं। त्यानशान किर्गिज़ को रूसियों द्वारा काराक किर्गिज़ कहा जाता है। किर्गिज़ लोगों का परंपरागत जो निवास क्षेत्र है वो त्यानशान और पामीर के उच्च पठार से पूर्वी कजाक तक है। 17वीं शताब्दी के मध्य तक ये लोग निम्न क्षेत्रों में निवास किया करते थे, किंतु पिछले 300 से अधिक वर्षों में रूसियों द्वारा इन उच्च पर्वतीय पठारी भागों के एकांत क्षेत्रों की ओर धकेला गया है, जैसा कि आप इस स्लाइड में दिए गए मानचित्र से समझ सकते हैं। किर्गिज़ लोगों का निवास स्थान त्यानशान लंबे पर्वतों की एक वृक्ष श्रृंखला है। ये हिममंडित चोटियाँ हैं जिनकी ऊंचाई 6000 मीटर से भी अधिक है। 6000 मीटर ऊंची खान टेंगरी चोटी से अनेक सदाबहार नदियाँ निकलती है। समुद्री भागों में इसके समान ऊंचाई वाले भागों की तुलना में यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। शीत ऋतु में ये सभी पर्वतीय भाग हिम से आवृत रहते हैं। शीत ऋतु में यहाँ हिमपात होता है तथा कभी कभी ग्रीष्मकालीन वर्षा भी होती है। यह वर्षा विस्तृत चारागाहों के विकास में सहायक होती है। ग्रीष्म ऋतु में लगभग 3000 मीटर ऊंचे चारागाहों में अच्छी घास मिलती है, जबकि शीत ऋतु में अच्छे चारागाह निचले भागों में मिलते हैं, क्योंकि ऊपरी भागों में हिमपात के कारण हिम का जमाव हो जाता है। इसके अतिरिक्त ऋतु के अनुसार हिमरेखा भी ऊंची नीची होती रहती है। ग्रीष्म ऋतु में ये 12000 फुट व इससे अधिक ऊंचाई पर तथा शीत ऋतु में ये 10000 फीट तक आ जाती है, जबकि इस भाग में समृद्ध चारागाह मिलते हैं। ईली और सर नदियाँ भी त्यानशान पर्वत से उतरती है। त्यानशान के दक्षिण में पामीर का पठार स्थित है, जिसकी 400 मीटर से अधिक ऊंचाई की चौड़ी और सपाट घाटियाँ एक विशेषता है। त्यानशान की अपेक्षा पामीर पठार पर वर्षा कम होती है। शीत ऋतु अत्यधिक कठोर होती है। जनवरी महीने का तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचा चला जाता है। फिर भी शीत ऋतु में मौसम शुष्क रहता है और तेज तूफान कम आते हैं, तब मनुष्य और पशुओं के झुंड दोनों इसे सह सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु ठंडी होती है और ठंडी रहती हैं इस प्रदेश की विशेषता है। इस कारण जल का वाष्पीकरण कम ही हो पाता है। इस प्रकार पामीर पठारी वनीय क्षेत्र के लिए अत्यधिक शुष्क पठार है। स्टेपी के विस्तृत घास के मैदान के बीच बीच में घास के क्षेत्र और चारागाह वर्ष भर उपलब्ध रहते हैं, जबकि इसके उत्तर और पश्चिम की ओर निचले भाग कई महीनों तक हिम प्रवाह के प्रभाव में रहते हैं। किर्गिज़ लोगों को जब हम नरजातीय गुणों की बात करें तो किर्गिजिया गणराज्य में निवास करते हैं ये लोग देखने में शक्तिशाली मंगोल प्रजाति के दिखाई देते हैं। इनका कद नाटा, शरीर हुष्ट-पुष्ट और पीली चमड़ी
के होते हैं, बाल काले होते हैं और मोटे होते हैं। ये प्रजाति मंगोल और तुर्क जातियों का मिश्रित रूप है। इनके परिवार में पिता, पुत्र, उनकी पत्नियां और नौकर सम्मिलित होते हैं। पिता के पास ही पशुओं का बड़ा भाग होता है और वह परिवार के प्रवास का निर्णय करता है। इनमें से अनेक परिवार वास्तव में पिता की ओर से संबंधित होते हैं, जो मिलजुल कर कुल का निर्माण करते हैं, तथा प्रमुख परिवार के मुखिया को अगवा नेता माना जाता है, जो अन्य जो कुल होते हैं उनसे सभी प्रकार के वार्तालाप करने के लिए अधिकृत होता है। सभी पुरुष आवश्यक रूप से अपने पिता के कुल के सदस्य होते हैं और उनकी पत्नियां बाहर के कुल से लाई जाती हैं। व्यक्ति की अपेक्षा कुल एक सामाजिक और राजनीतिक संबंधों की इकाई होती है। परंपरागत चरागाहों पर कुल के सदस्यों का अधिकार होता है तथा वधू के लिए दिया जाने वाला धन प्राय कुल के सभी सदस्य मिलकर देते हैं। कुल के सभी सदस्यों के भरण पोषण रक्षा के लिए एक प्रभावशाली इकाई होती है। कुल के निराश्रय सदस्यों का धनी सदस्यों द्वारा भरण पोषण किया जाता है, किंतु कुल के भीतर प्रमुख परिवार के मुखिया के पास अत्यधिक अधिकार होते हैं तथा संपदा के अधिकांश भाग पर उसका नियंत्रण होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनमें कुल का जो मुखिया होता है वो एक अत्यधिक प्रभावशाली पद है। नैतिक आचार विचार और विशेषताओं में यहाँ का जब हम जलवायु और वातावरण की बात कर चुके हैं, उससे हमने देखा कि अत्यंत विषम और विपरीत पर्यावरण में किर्गिज लोग निवास करते हैं। ये लोग साहस, स्वतंत्रता, शौर्य, चौकसी, सतर्कता, स्थान के प्रति संवेदनशीलता, अवलोकन की तीक्ष्ण शक्ति और प्रत्येक विवरण को समझकर विजय की सामर्थ्य रखने वाले लोग हैं। खुले हुए तंबू की संपत्ति और दूर तक चलते हुए पशुओं को सुरक्षित रखना इन लोगों की ईमानदारी का उच्च आदर्श स्थापित करता है। किर्गिज लोगों में दो मुख्य वर्ग हैं, दक्षिणी और वाम पक्ष के, जिन्हें दक्षिणी और वाम पक्ष के नाम से जाना जाता है। छोटा वाम वर्ग तलस बेसिन में तथा दूसरा दक्षिणी वर्ग दक्षिणी और पश्चिम की ओर विच्छिन्न अवस्था में रहते हैं। किर्गिज लोगों में मुखिया का पद वंशानुगत होता है और जो अत्यधिक शक्तिशाली पड़ता है। इन लोगों में विशेषाधिकार प्राप्त कोई अभिजातीय वर्ग नहीं होता। किर्गिज लोग सर्दियों में अपने पशुओं के झुंडों के साथ घाटियों में उतर आते हैं। शीतकालीन शिविर इनके बहुत बड़े और विस्तृत होते हैं तथा समस्त जाति एक ही स्थान पर निवास करती है। इन शिविरों के निकट ही कृषि भूमि होती है, जिस पर ग्रीष्म ऋतु में यहाँ रहने वाले कृषकों द्वारा कृषि कार्य किया जाता है। इन खेतों में ये लोग भोजन और घोड़ों को चारे के लिए गेहूँ, जौ, ज्वार आदि उत्पन्न करते हैं। जातीय अथवा कुल के शेष लोग अधिक ऊंचाई के ग्रीष्मकालीन चरागाहों के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। कुल और परिवार अपने ग्रीष्मकालीन परिवसन के समय अपने परंपरागत चरागाहों पर ही रह जाते हैं। पशुओं को मोटा करने और दुग्ध पदार्थों के संग्रहण के लिए ये मौसम अनुकूल होता है। किर्गिज लोग आवश्यकता के समय ही शिकार करते हैं। पशुधन किर्गिज लोग बहुत कम पशु रखते हैं। यद्यपि इनके ग्रीष्मकालीन चरागाह समृद्ध होते हैं, किंतु शीतकालीन चारे की कमी के कारण पशुओं की संख्या कम रखी जाती है। किर्गिज घोड़ा मंगोलियन नस्ल के छोटे और खुशपुष्ट घोड़ा होता है। ऊँटों का उपयोग ये लोग कम करते हैं, क्योंकि प्रदेश की जलवायु और वहाँ का धरातल ऊँटों के लिए अत्यधिक कठोर है। बोझा ढोने के लिए ये लोग याक का उपयोग करते हैं। शीत से मोटे बाल वाली खाल से सुरक्षित याक अल्प घास चरागाहों पर भी पाले जा सकते हैं, इसीलिए ये लोग याक को प्राथमिकता देते हैं। तथा ये पशु पर्वतीय ढालों और तंग मार्गों पर सुगमता और तीव्रता से चल सकता है। मध्य एशिया के अनेक उच्च दरों पर किर्गिज लोग माल ढोने के लिए याक कारवां उपलब्ध कराते हैं। शेल्टर किर्गिज के तंबू को स्थानीय भाषा में यूट कहा जाता है, जो प्राय गोलाकार आकृति में होते हैं, जिसकी दीवारें लंबाकार और छत गुंबदाकार होती है। इनकी दीवार का ढांचा सिमटने वाली जाली द्वारा लगभग 4 फुट ऊंचाई में सीधा बना होता है, जिसे विलो नामक वर्ग के सह तीरों में छेद करके आपस में चमड़े की पट्टियों से बांधकर तैयार किया जाता है। तंबुओं को लगाने और उनको गिराने का काम स्त्रियों और निर्धन आश्रितों द्वारा किया जाता है। शीत ऋतु में शिविर ऊल विरल ही 3 से 5 जोड़ियों से अधिक की बनी होती है, किंतु एक गोत्र का ऊल किसी घाटी की तलहटे में कुछ मीलों तक फैला हो सकता है। नवंबर से अप्रैल के मध्य तक अधिवास एक ही जगह पर स्थायी रूप से होता है, यद्यपि चरागाहों में बदलाव होता रहता है।
जब हम इनके धार्मिक और आस्था की बात करें तो किर्गिज मुख्य रूप से मुस्लिम धर्म के अनुयायी हैं। इनका भोजन, वस्त्र और जीवन शैली इनकी आस्था से अत्यधिक प्रभावित है। ये लोग एक लंबा चोगा धारण करते हैं जिसे कफ्तान कहा जाता है, जो कि पास के ही बाज़ारों से खरीद कर लाते हैं। ये कफ्तान टखनों तक लंबा गद्देदार कोट होता है जिसकी बाहें चौड़ी और कॉलर संकरा और उठा हुआ होता है। निर्धन किर्गिज अपने वस्त्र ऊँट के बाल से बने कपड़े से स्वयं तैयार कर लेते हैं। व्यापार। किर्गिज लोग भेड़, खाद्यान्न, वस्त्र और बर्तनों का घोड़ों से वस्तु विनिमय करते हैं। ये लोग आटा, जौ, काफ़ी और चाय भी खरीदते हैं। मध्य एशिया में जहाँ किर्गिज लोग निवास करते हैं, परंपरागत जीवन शैली अत्यधिक कठिनाई भरी प्रमाणित हुई है। किर्गिज अपने सीमित संसाधनों का उपभोग बड़ी सावधानीपूर्वक तथा विवेकपूर्ण ढंग से करते हैं। पशु, पौधे, जलवायु और मौसम के संबंध में अपना गहन ज्ञान प्रकृति के शोषण के लिए नहीं वरन उससे सह-अस्तित्व स्थापित करने के लिए करते हैं। इनका जीवन पर्यावरण द्वारा अत्यधिक प्रभावित होता है, किंतु इन्होंने अपने कठोर पर्यावरण में अच्छे से रहने के लिए सामाजिक और आर्थिक संस्थाएं विकसित कर ली है। धन्यवाद।